यहाँ पे आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, जो हमारी वर्करें हैं, जैसे हमारी मोमडन बहनें हैं, जो उनका त्योहार है परसों का, ईद का त्योहार, और उनकी सैलरी हमारे बार बार कहने के बाद भी उनके अकाउंट में नहीं डाली गई है। ये विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। चक्का जाम करने के लिए क्यों जो ये जो मात्र शक्ति है, ये अगर दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेंगी तो उनके सामने कोई भी आ जाओ, ये झुकने वाली नहीं है। सत्य आज यहाँ आने का नहीं सिर्फ सैलरी की लड़ाई है। अब आप समझे कि सैलरी के लिए भी हमें इस तरह लड़ना पड़ेगा, तो इस सरकार का क्या होगा। दोस्तों, मेवात इलाके में लगातार जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ में छोटा गहलावत जी हैं जो लगातार आज सैकड़ों जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको संबोधित कर रही हैं। क्या मांगे हैं, इनका आंदोलन ये कब तक चलता रहेगा और सरकार से क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारी बहनों की आवाज आप हरियाणा सरकार तक पहुंचाने का काम करोगे। ठीक है। और मैं आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष, और जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं ये भारतीय मजदूर के साथ संबंधित हैं। और आज यहाँ पर बहनें इकट्ठी हो रही हैं, ये अपना दुख दर्द सुनाने के लिए यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि इनको जो केंद्र सरकार का मामूली सी मानदेय मिलता है वो मानदेय हमारे को 10 महीने से नहीं मिला है। और हरियाणा सरकार का जो हमारा कभी सीपी का पैसा, नेट का पैसा, जो भी वर्दी का पैसा, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। और मेवात जिला में तो जो खाने के पैसे हैं, कोरोना के बाद में हमारे को खाना के पैसे भी नहीं मिले हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से गुजारिश करती हूँ कि जो हमारी बहनों की ये दिक्कत है, इतनी तपती धूप में घर से बाहर निकलने का भी सरकार बोल रही है कि कोई भी घर से बाहर ना निकलो, लेकिन हमारी बहनें 5-5 किलोमीटर यहाँ पर पैदल चलकर आई हैं। उनको इतनी समस्या है और सभी बहनें अपना चूल्हा चलाने में असमर्थ हो रही हैं, क्योंकि अब एडमिशन का भी टाइम था और अनाज लेने का भी टाइम था, लेकिन 10 महीने से मानदेय नहीं मिला है और जो गहनों का किराया है वो भी अपने जेब से भर रही है। तो मैं तो आपके चैनल से माध्यम से ये निवेदन करती हूँ सरकार से कि जो हमारा बकाया न्यूनतम वेतन बचा हुआ है, जो हमारा जो मानदेय है वो मानदेय दिया जाए, और जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स हैं उनका जो न्यूनतम वेतन होता है वो न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। या तो सरकार समय रहते हुए मान लेती है, नहीं तो आने वाले समय में हम पूरा हरियाणा में रोड पर उतर जाएंगे और जो भी खामियाजा होगा वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। चक्का जाम करने की चेतावनी दे रही हैं आप? हाँ, चक्का जाम करने के लिए क्यों जो मात्र शक्ति है, ये अगर दुर्गा माँ का रूप धारण कर लेंगी तो उनके सामने कोई भी आ जाओ, ये झुकने वाली नहीं है। क्योंकि आज हमारे ऊपर इतना दर्द है, हमारे को खाने के लिए अनाज तक भी नहीं मिलता। आज इतनी तपती धूप में देखो इधर हमारी कितनी बहनें बैठी हुई हैं, इनको इतना दर्द है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। सरकार या तो समय रहते हुए हमारा जो बकाया मानदेय है वो दे दे, और नहीं तो हम रोड पर उतर जाएंगे, तो हम किसी के बस की नहीं है। और एक हमारा जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है उनको मामूली सा न्यूनतम वेतन दिया जाता है, या तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को, या फिर उनको न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ठीक है। आपके मांग पत्र में और कितनी मांगे हैं टोटल? हमारे मांग पत्र में 12 मांगे हैं, और उनके में जो बहुना का किराया है। और एक इस चीज का भी धन्यवाद करती हूँ मैं सरकार का, जो आंगनबाड़ी हेल्पर बहने हैं उनकी आयु सीमा हटाई है, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारी आंगनबाड़ी वर्कर है उनका भी जो आयु सीमा वो हटाई जाए। जो सरकारी कर्मचारी है अगर उसका रिटायरमेंट का एक दिन भी रह जाता है तो उनको भी बेनिफिट मिलता है प्रमोशन का। उसी हिसाब से हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर बहने हैं उनकी आयु सीमा हटाकर उनका भी सीधा प्रमोशन किया जाए। और एक जो गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था ग्रेजुएटी का, वो ग्रेजुएटी हमारी लागू की जाए। नहीं हम कोर्ट में जाएंगे, नहीं हाई कोर्ट में, लेकिन हमारी बहनों में इतना दम है, वो ग्रेजुएटी भी सरकार से हम लेकर रहेंगे। इसलिए हम मंच के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से सरकार को हम चेताना चाहते हैं, या सरकार समय रहते हुए हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, नहीं तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए, आर पार की स्थिति में हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स, और भी हमारे साथ में कई कार्यकर्ता हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार बाकी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लीड कर रही है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रीता धारीवाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टेट वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ। और यहाँ पे आज हम जो इकट्ठा हुए हैं, जो हमारी वर्करें हैं, जैसे हमारी मोमडन बहनें हैं, जो उनका त्योहार है परसों का, ईद का त्योहार, और उनकी सैलरी हमारे बार कहने के बाद भी उनके अकाउंट में नहीं डाली गई है। ये विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब भी कभी होली दिवाली आती है या कोई ईद का त्योहार आता है, तभी ऐसे लापरवाही करते हैं और वर्करों के खाते में सैलरी नहीं डालते हैं। आप ये कह रही धोखा होता है? धोखा होता है जी, क्योंकि इनको समझना चाहिए अधिकारियों को कि एक छोटा बहाना लेकर के ये इशू बना देते हैं कि भाई ये इशू है, डोंगल नहीं बना, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अगर हम भी ऐसे इशू करने लगे कि भाई नेट नहीं चल रहा है, पोषण टैंकर पे काम नहीं हो रहा है, तो हमसे तो जैसा तुरंत में 2 मिनट में हो चाहिए रिपोर्ट, ऐसे ही 2 दिन का टाइम है, आज और कल का। अगर आज और कल में हमारी वर्करों के खाते में सैलरी नहीं डलती है तो हम पूरा डीसी ऑफिस में जितने हमारे मेवात की बहनें हैं, और हमारी कोशिश रहेगी हरियाणा से भी हमारी बहनें आए, और जो हम इसमें डीसी सरकार वो करेंगे घेराव, और उसमें हम पीओ को भी घेराव करेंगे। ईद के बाद घेराव की स्थिति बता रही है मैडम। अच्छा ये बताएं कि इससे पहले भी लगातार आप लोगों के आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन समाधान नहीं निकला, तो उम्मीदें क्या निकल रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमशीदा है और मैं नगीना ब्लॉक से हूँ। सर, जैसा कि अभी बहन जी ने बताया कि हमारा कोई खास मकसद आज यहाँ आने का नहीं, सिर्फ सैलरी की लड़ाई है। अब आप समझे कि सैलरी के लिए भी हमें इस तरह लड़ना पड़ेगा तो इस सरकार का क्या होगा और हमारा जो भविष्य वो कहाँ जाके रुकेगा। हम किस लिए काम कर रहे हैं कि कोई भी हमारा तीज है, त्योहार है, कुछ भी आए, हमारी जो सैलरी है वो टाइम पे मिले, और वो भी टाइम पे नहीं मिलती है तो आप बताएं हम क्या करें। ठीक है, आने वाले समय में आप लोग ये कह रही हैं कि हम लोग बड़ा आंदोलन करने वाले हैं? जी सर, जैसा कि अभी 2 दिन का टाइम में बहन जी ने दिया है और हम भी बोल रहे हैं कि सरकार को हम 2 दिन, प्रशासन को 2 दिन का टाइम है। अगर 2 दिन के अंदर हमारी सैलरी हमारे अकाउंट्स में नहीं आती है, उसके बाद जो हमारा कदम होगा वो बहुत बड़ा कदम होगा और उस कदम की जिम्मेवार हमारा प्रशासन और सरकार होगी। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अब जो आंगनबाड़ी वर्कर जितनी भी आई ये नूंह जिले की है या फिर अन्य जिलों से भी आएगी? नहीं, सिर्फ नूंह जिले की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है, और गर्मी की वजह से ये तो हमारी बहुत सारी बहन आ नहीं पाएंगे यहाँ पे। अगर हम ज्यादा समस्या का हमें सामना करना पड़ा तो हम सारी बहनों को बुला के लाएंगे और अपना जो समस्या है उनका समाधान करवाएंगे। जैसे देखो हमारा सीवी का पैसा वो हर महीने डलता है, लेकिन हमारी विभाग की तरफ 2 साल से नहीं दिया गया। हमारा नेट का पैसा है, बिना नेट के वो हमसे काम कराए, वो नहीं डाला गया। ड्रेस का पैसा है, सेंटरों का किराया है, कितनी सारी समस्याएं जो जिला लेवल पे हमारी हैं। तो हम डीपीओ मैम से और एडीसी मैम से यही गुजारिश करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि हम अपने सेंटरों को सुचारू रूप से चला सकें। चलिए, ये है हमारे साथ में आंगनबाड़ी वर्कर्स जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या उसका असर जिला प्रशासन लेगा? क्या वास्तव में आंगनबाड़ी वर्कर की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।